हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज a step voltage V naught is applied to a series combination of R and C as shown in the figure. Then after sufficient long time VR is equal to 0. Option second, as time passes VR decreases as 1 by t. Option third, after 1 millisecond VC is equal to 6.3 volt approximately. ऑप्शन फोर्थ, इनिशियली करंट थ्रू आर इज 10 मिली एम्पियर. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि एक स्टेप वोल्टेज वी नोट अप्लाई की जाती है रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर. तो उसके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा वो देख लेते हैं हम सबसे पहले. तो फर्स्ट यहाँ पे जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो हमारे पास हो जाएगा कि स्टेडी स्टेट जब भी आती है तो स्टेडी स्टेट के अंदर हमारे पास कैपेसिटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता. तो पहले मैं स्टेटमेंट की बात कर लेता हूँ, उसके बाद में हम देखेंगे कि ये किस प्रकार से स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है. इन स्टेडी स्टेट देयर विल बी नो करंट there will be no current through कैपेसिटर से कोई करंट उस टाइम पे पास नहीं होगा. बेसिकली होता क्या है कि जब भी किसी कैपेसिटर को सर्किट के अंदर अटैच किया जाता है तो इनिशियली क्या होता है कि उस कैपेसिटर का हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होता है, बिल्कुल कम होता है जिससे वो उससे करंट पास होता रहता है. लेकिन जब बहुत टाइम बाद में यानी कि लॉन्ग टाइम के बाद में स्टेडी स्टेट आ जाती है उस टाइम पे इस कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाता है. यानी कि इस इनफाइनाइट रेजिस्टेंस से कोई भी करंट पास आउट नहीं होगी. तो ये एक हमारे पास शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, यानी कि सर्किट कंप्लीट नहीं होता जिस वजह से इसके अंदर जो करंट है वो पास आउट नहीं करता. एक तो ये की कंसेप्ट हो जाएगा. सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास होता है कि हमारे पास जो टाइम पीरियड होता है टो क्या होता है, ये वो टाइम पीरियड है जब हमारे पास कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज क्या होती है, वी नोट की, यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज का 63% वोल्टेज आ जाती है. उस टाइम को क्या बोलते हैं, टो बोलते हैं, यानी कि टाइम कांस्टेंट बोला जाता है. टो की वैल्यू क्या होती है, R इंटू सी की इक्वल होती है. टो इज द टाइम when there is 63% voltage of V naught will be on कैपेसिटर, यानी कि V नोट की 63% वोल्टेज क्या होगी, कैपेसिटर के ऊपर होगी. तो इस टाइम पीरियड को क्या बोला जाएगा, टो बोला जाएगा. और टो की वैल्यू क्या होती है, R इंटू सी के इक्वल होती है. तो ये दो हमारे की कंसेप्ट होंगे इस क्वेश्चन के लिए. तो इन की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. अब यदि सॉल्यूशन की बात करें इस क्वेश्चन के लिए तो सॉल्यूशन मेरे पास क्या होगा, सॉल्यूशन ये रहेगा कि हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है कि सफिशिएंट लॉन्ग टाइम के बाद में वी आर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. लॉन्ग टाइम के बाद में क्या हो जाएगा, लॉन्ग टाइम बाद में क्या होगा, स्टेडी स्टेट आ जाएगी. स्टेडी स्टेट जब आ जाएगी तो कैपेसिटर के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगा. ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा कि ये सर्किट जो है इससे कोई भी करंट पास आउट नहीं होगी. नो करंट थ्रू सर्किट से हमारे पास कोई भी करंट पास आउट नहीं होगी. यदि करंट की वैल्यू 0 है तो पोटेंशियल जो होगा रेजिस्टेंस का वो कितना होगा, वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर. जब आई की वैल्यू 0 है तो वी आर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है. सेकेंड हमें क्या देखा है कि जैसे जैसे टाइम पास होता है वी आर डिक्रीज करता है एज 1 बाई टी. तो ये हमारा इनकरेक्ट है स्टेटमेंट. ये इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि जो हमारा वोल्टेज है वो स्टेप वोल्टेज है.
स्टेप वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जो फिक्स होता है, चेंज नहीं होता। क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है कि ये हमारा स्टेप वोल्टेज है। स्टेप वोल्टेज जो होता है, स्टेप वोल्टेज क्या होता है, ये हमारा होता है कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट होता है। स्टेप वोल्टेज कांस्टेंट है, यानी कि टाइम पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है जब हमारा वोल्टेज जो वी नोट है, यानी कि स्टेप वोल्टेज क्या है वी नोट टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो वी आर भी क्या होगा, टाइम इंडिपेंडेंट होगा। टाइम इंडिपेंडेंट, वो भी टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड हमें दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर कि 1 मिली सेकेंड के बाद में वीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6.3 वोल्ट। वीसी की वैल्यू क्या है, हमें दे रखी है 6 पॉइंट आफ्टर 1 मिली सेकेंड। तो एक बार यदि हम इसको ध्यान से देखें तो ये वी नोट का 63% है क्या, वी नोट का 63% कितना होगा, ये हम देख लेते हैं। वी नोट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वी नोट की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, कितनी वैल्यू दे रखी है वी नोट की, वी नोट की वैल्यू गिवन है 10 वोल्ट। तो 10 इंटू 63/100, यानी कि ये हमारे पास 6.3 वोल्ट आ रहा है, यानी कि वीसी के ऊपर कितना वोल्टेज आ जाएगा, 63% वोल्टेज, 63% ऑफ वी नोट है ये। तो इसको आने में कितना टाइम लगेगा, टो टाइम लगता है अकॉर्डिंग टू की कंसेप्ट। तो टो की वैल्यू क्या होती है, आर सी के इक्वल। आर हमारे पास कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, आर गिवन है हमारे पास 1 किलो ओम। तो इसको ओम में चेंज करेंगे तो 10⁻³ ओम आ जाएगा। और सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 माइक्रोफैरेड। तो ये कितना आ जाएगा, 1 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। तो टाइम पीरियड यानी कि टो की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 10⁻³ सेकेंड, यानी कि 1 मिली सेकेंड। तो थर्ड जो स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट है कि 1 मिली सेकेंड के बाद में क्या होगा, वीसी की वैल्यू 6.3 वोल्ट हो जाएगी, ये करेक्ट है। अब फोर्थ के अंदर हमें दे रखा है कि इनिशियली करंट थ्रो रजिस्टर आर इज 10 मिली एम्पियर। ये हमें दे रखा है कि इनिशियली इसके अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 10 मिली एम्पियर। तो इनिशियल कंडीशन के अंदर हमारे पास जो कैपेसिटर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है। इनिशियली रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर, ये हमने डिस्कस किया था पहले भी, इनिशियली रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर विल बी 0। जब इसका हमारे पास रेजिस्टेंस 0 है, रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, 0 है, तो इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा कैपेसिटर के ऊपर इनिशियली वी सी की बात की जाए तो ये क्या होगा, आई इंटू आर की बात कर लेता हूं मैं डायरेक्ट। ये भी तो एक रेजिस्टर की तरह बिहेव कर रहा है कैपेसिटर भी। तो वी सी कितना होगा, आई इंटू आर। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है तो वी सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि आर सी की वैल्यू क्या होगी, इनिशियली 0 होगी। तो वी सी हमारे पास 0 है, यानी कि वी नोट जो होगा टोटल का टोटल किसके पास होगा, वो रेजिस्टेंस के पास होगा इनिशियली वी आर, ये इक्वल होगा वी नोट के। तो वी नोट की वैल्यू कितनी है, 10 वोल्ट। तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से करंट कितना आएगा, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। वी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10 वोल्ट है, आई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, आर की वैल्यू कितनी है, 10⁻³ ओम। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 मिली एम्पियर आ जाएगी। तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो रहे हैं, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। सो ऑप्शन ए, सी एंड डी आर द फाइनल आंसर्स। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.